इकाई 11 सच्चा बालक जीवन प्रसंग। बाल दोस्तों, इकाई को सुनिए। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन जो मनुष्य अपने आदर्शों को छोड़ता नहीं है वही महान बनता है। एक समय की बात है। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक ओर चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 अशर्फियां हैं। डाकू, क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फियां हैं? लड़का, जी हां। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशर्फियां बताता है। सरदार, तेरी अशर्फियां कहाँ हैं? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशर्फियां निकालीं। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार, लड़के, अशर्फियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का, मेरी मां ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। सरदार, तो तूने अशर्फियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी मां ने कहा था, बेटा, सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार, यह छोटा बच्चा अपनी मां का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू, सरदार, बात तो ठीक है। सरदार, इनका लुटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। एक समय की बात है। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक ओर चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। तेरे पास भी कुछ है? मेरे पास 40 अशर्फियां हैं। क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फियां हैं? जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशर्फियां बताता है। तेरी अशर्फियां कहां है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफियां निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा,
सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। यह छोटा बच्चा अपनी मां का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सरदार, बात तो ठीक है। इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने जब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं।